सोने से पहले तेल में मिलाकर इस चीज को लगा लो, जितने लंबे बाल चाहो उतने लंबे पाओ, वो भी केवल 2 दिन लगाना है। तो सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है, और ध्यान से देखिएगा अगर सच में लंबे घने बाल चाहिए तो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है प्याज, लेकिन ध्यान रखना है आपको प्याज लेना है लाल छिलके वाली ही, डार्क रेड छिलके वाली प्याज ही आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए, क्योंकि यही प्याज बालों के लिए सबसे कारगर होता है। प्याज तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तेजी से वर्क कराना है अपने बालों पर तो डार्क रेड छिलके वाला प्याज ही आप यूज करिएगा, लड़का हो या लड़की। जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा सभी के लिए है, दोनों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर होने वाला है और इस नुस्खे को बनाना उतना ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद नुस्खा है ये। प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होती है जो कि हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और अगर स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके स्कैल्प का रक्त परिसंचरण क्षमता बढ़ेगी तो आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही तेज होगी। साथ ही साथ असमय सफेद हो रहे बालों में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। आपको मीडियम साइज के प्याज को, एक प्याज को ले लेना है और इसे दोस्तों आपको यूज करना है। तरीका आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे कि इसे यूज कैसे है, करना है, लगाना कैसे है। दोस्तों बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आप फटाफट इसे कुछ ही मिनटों में घर पे बनाकर रेडी कर पाएंगे। तो इस साथ ही साथ इसे लगाना, यूज करना भी उतना ही आसान है। इसे आपको एक बर्तन लेकर उसमें आपको इसे कद्दूकस करना है। ये 2 तरीका है, या तो आप कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसके अलावा आप अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है, अभी मौजूद नहीं है जो चीज़ आपके पास, तो आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस कर इसका पेस्ट बना सकते हैं। कोई भी तरीका जो आपके लिए सुलभ पड़े उसका यूज आप इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकते हैं। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। इसका जब आप पेस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर के जो गुण हैं वो आसानी से निकल पाएंगे और आप इसका यूज बालों पर आप कर सकते हैं। बालों की ग्रोथ इससे तेज होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पूरे प्याज को कद्दूकस कर लिया है दोस्तों, और इसमें से आप रस भी देख सकते हैं, कितना सारा रस इसमें भरा हुआ है अभी भी। और इसके अलावा जब आप प्याज का यूज करेंगे तो धूप से होने वाले बालों पर जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई आसानी से हो जाती है, और यूवी किरणों के वजह से नुकसान होने की वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। चाय छन्नी आपको लगा लेनी है कटोरी पे, और इसे आपको रस को निकालना है। चम्मच से दबाकर आप इसके रस को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप पतला कपड़ा ले लीजिए और उसमें डालकर इस पेस्ट को अच्छे से दबाकर भी इस प्याज के रस को निकाल सकते हैं, पतले कपड़े से भी छानकर। प्याज में जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं उससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, और अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है या फिर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो ऐसे में भी प्याज का रस बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प में संक्रमण होता है कुछ लोगों की, तो स्कैल्प पर तो देख नहीं सकते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए भी प्याज का रस बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। हमने यहाँ पर प्याज के रस को निकाल लिया है। इतना सा रस काफ़ी होगा आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप अपने बालों के अनुसार प्याज को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर जेंट्स इसे यूज करते हैं तो इतना प्याज काफ़ी होगा। अगर लेडी यूज करती हैं तो आप प्याज को बढ़ा सकते हैं अपने बाल के अनुसार। नेक्स्ट आपको दोस्तों लेना है विटामिन ई कैप्सूल को। इस कैप्सूल का यूज करने से झड़ते बालों से छुटकारा मिलता है और आपके बालों में नमी भी बनी रहती है, जिससे आपके स्कैल्प पर एक सुरक्षा परत बन जाती है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। बालों पर लगाना इसे बहुत ही आसान है। आपको केवल इसे कट कर लेना है और पूरे जितना भी इसमें ऑयल है, जितना भी इसमें जेल है, पूरे जेल को आपको निकाल लेना है दोस्तों। आजकल की बदलती लाइफ स्टाइल, प्रदूषण, ऐसे में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप नेचुरल तरीके से अगर यूज करेंगे तो आपके बालों पर कोई नुकसान भी नहीं होगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केमिकल युक्त चीज़ें आ गई हैं जिससे बालों की ग्रोथ के लिए दावा तो करते हैं, लेकिन बालों के झड़ने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। केमिकल युक्त चीज़ों को आप अपनाना छोड़ दें और बालों पर नेचुरल चीज़ों को यूज करें अगर आप बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है। ये सिर में तनाव पैदा होने की वजह से आपके स्कैल्प को सुरक्षित रखता है। और ध्यान रखना दोस्तों, आप थोड़ा सा सोचा कम करें बालों के रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव में रहने से ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है
आप चिंतित रहते हैं तो ऐसे में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप कम करें दोस्तों। बालों की ग्रोथ के लिए आपको नेक्स्ट यूज करना है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। बाल कमज़ोर होने के कारण भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो ऐसे में आप ऑलिव ऑयल का यूज जरूर करिएगा, जैतून के तेल को यूज जरूर करिएगा बालों की ग्रोथ को तेज करने के लिए। ये ऑयल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से वहां से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके बाल ऐसे में सफ़ेद हो रहे हैं या फिर उम्र के साथ भी सफ़ेद हो रहे हैं तो ऐसे में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को ले लिया है और इसमें आपको अच्छे से मिला लेना है। आप इसे 2 चम्मच या 3 चम्मच भी ले सकते हैं अपने बाल के अनुसार, जितना आप अपने बालों में ऑयल लगाते हो तो अपने बाल के अनुसार आप ऑयल को ले लीजिएगा। दोस्तों चम्मच से आपको अच्छे से फेंट के मिला लेना है ताकि जब इसे लगाएं तो बालों में आसानी से पूरे बालों में बराबर मात्रा में लगे। तो चम्मच से आप फेंट लीजिएगा। बस अब हम जान लेते हैं इसे यूज कैसे करना है, लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये नुस्खा लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसे आपको नहाने से 2 से 3 घंटे पहले आपको बालों में लगा लेना है और सप्ताह में 2 से 3 दिन यूज करना है। फिर अपने बालों में आपको शैम्पू कर लेना है। दूसरा तरीका, रात में अगर लगाना चाहें तो रात में भी आप इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। बस आपको प्याज को स्किप करना है दोस्तों, रात में प्याज को लगाकर नहीं सोना है। जैतून के तेल और विटामिन ए कैप्सूल को आप मिलाकर रात में सो सकते हैं और दिन में लगाना है तो आपको प्याज को ऐड कर देना है। तो बालों पर यूज करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फर्क पड़ा।